बिहार में राजनीतिक उठक पटक जारी है। इन सब के बीच कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उसके लिए राजद ने अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। ये भी कल खबर आई कि जदयू के 11 विधायक नीतीश कुमार की जानकारी के बिना अलग से बैठक किए हैं, यानी कि इन विधायकों के ऊपर नीतीश कुमार को शक है कि ये विधायक पाला बदल सकते हैं। ऐसे में दिक्कत ये है नीतीश कुमार के साथ कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं यानी जो स्पीकर हैं वो भी लालू यादव की ही पार्टी के हैं। तो उन विधायकों के ऊपर अगर नीतीश कुमार कोई कार्रवाई करते हैं तो उस मामले को स्पीकर अपने यहाँ होल्ड कर सकते हैं, लंबे समय तक रोक के रख सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी के 11 विधायक या मान लीजिए 12 विधायक ही तेजस्वी यादव की पार्टी में चले जाते हैं तो क्या होता है? दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए उनको 2/3 विधायकों को तोड़ना होगा, जो थोड़ा सा अभी मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरा समीकरण राजद ये करवा सकती है कि जदयू के 11 या 12 विधायकों का इस्तीफा दिलवा सकती है, और ऐसे में जैसे ही 11 विधायकों का इस्तीफा होता है तो जदयू की सीटें कम होंगी, और लेकिन जो राजद और जो कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टी है उनकी सीटें उतनी ही रहेंगी जितनी चुनाव के समय थी। अब ऐसे में अभी भी अगर जदयू के टोटल अगर विधायकों को हटा दें महागठबंधन से, तब भी 115 विधायक किसके पास हैं? तेजस्वी यादव के पास हैं। ऐसे में अगर 11 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो विधानसभा का स्ट्रेंथ जो होगा, यानी कि जो संख्या, जो सीट विधायकों की संख्या घट के आ जाएगी 232 पे, और फिर बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 117। यानी यहां पे भी तेजस्वी यादव की पार्टी को 2 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी। 2 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने जो AIMIM का विधायक है उनको काउंट करने के बाद 115 बताया है। 114 ही है कांग्रेस और लेफ्ट दलों के साथ राजद के विधायकों की संख्या। अगर मान लीजिए कि 12 विधायक इस्तीफा दे देते हैं, तब विधानसभा की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो आ जाएगी 231 पे, और फिर वहां पे विधायकों के बहुमत का जो आंकड़ा हो जाएगा वो 116 हो जाएगा। यहां पे भी राजद को 1 विधायक की कमी है। तो कुल मिलाके ये मामला थोड़ा सा बिहार में अभी फंसता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें, मान लीजिए कि अगर इतना तोड़ने का प्रयास होता है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार वहां रुकेंगे नहीं, वो फिर कोई और ठिकाना ढूंढेंगे। वहां पे जो गेम है दूसरी तरफ बीजेपी के 78 हैं, 4 हैं मांझी जी के, यानी कि 82 जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है। और अगर नीतीश कुमार के 11 विधायक घटा दें तो उनके पास हो जाता है 34 को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है 117 विधायक ऑलरेडी नीतीश कुमार और भाजपा के पास हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए 12 विधायक इस्तीफा देते हैं तब भी जो बहुमत का आंकड़ा 116 है, वो 116 का आंकड़ा एनडीए के पास हो जाता है, यानी कि भाजपा और नीतीश के पास हो जाता है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को इतनी जल्दी बिहार की सत्ता से या राजनीति से पूरी तरीके से बेदखल कर पाना आसान है। खास तौर पे तब जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्यपाल उनके चुने हुए हैं और उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं के इशारे पे काम करेंगे। तो नीतीश कुमार के ऊपर चाहे अभी जितना भी दबाव है, लेकिन नीतीश कुमार को कम से कम एक ये चीज नजर आ रही है कि इतना जल्दी उनको तोड़ पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर 11-12 विधायक का जो कि चर्चा भी हुई है कि वो लोग अलग से मीटिंग करके बैठे हैं, उनका ये कहना है कि वो राजद के साथ रहने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि उनमें से कुछ विधायक जो अगर इस्तीफा देते हैं उनमें कुछ विधायकों को लोकसभा का टिकट राजद दे सकती है, और अगर सरकार बनती है तो उनमें से कुछ विधायकों के परिवार वालों को भी एडजस्ट किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कि जब कोई विधायक से इस्तीफा देके और सरकार बनवाएगा तो वो एक सीट के लिए नहीं करेगा,
या तो अपनी पत्नी को एमएलसी बनवाएगा या फिर खुद एमएलसी में जाएगा और मंत्री बनेगा। दूसरा अपनी पत्नी के लिए या फिर अपने बच्चे के लिए कोई सीट की डिमांड करेगा। तो यहाँ पे नीतीश कुमार इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि 11-12 के आंकड़े से उनके पूरे पार्टी को खत्म नहीं किया जा सकता है। जबकि ये भी एक खबर आई थी कि 11-12 एमएलए जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन 16 में से 13 एमपी जो हैं वो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि कौन सा पलड़ा ज्यादा मजबूत रहेगा जिधर झुके उधर। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब ये सोच रहे हैं, जैसा कि उनके बातों से नजर आ रहा है आजकल, कि वो कोई एक सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं कि बिहार की राजनीति से उनको जो विदाई मिले वो एक सम्मानजनक तरीके से हो। उसी के लिए वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है, हालांकि जदयू के लोग इसको अभी मान नहीं रहे हैं, लेकिन जो कन्हैया भिलाड़ी हैं, जो बिहार के एक बड़े पत्रकार हैं, जो कहते हैं मैं कन्हैया भिलाड़ी, हा चलिए वो ये कह चुके हैं कि ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है। मानने के लिए अभी जदयू के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा हो चुका है। अब इस स्थिति में मैंने जो आंकड़ों के जरिए आप लोग को बता दिया कि तेजस्वी यादव केवल 12 विधायकों का इस्तीफा करवा के नहीं बन सकते हैं। इसके लिए उनको कम से कम 16 विधायकों का इस्तीफा करवाना होगा, कम से कम 16 विधायक। अगर नीतीश कुमार की पार्टी के 16 विधायक अगर अपना इस्तीफा दे देते हैं, तब तो तेजस्वी यादव कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन अगर 16 से कम होता है तो फिर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल है। अभी ये आंकड़ा 11 विधायकों तक पहुंचा है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये फैल चुका है कि 11 विधायक नीतीश कुमार के गुट से अलग होकर मीटिंग कर चुके हैं। तो उसमें 5 और विधायकों को और ऐड करना है। 5 विधायक वो अब कहां से लेंगे, ये तो राजद वाले ही जानते होंगे कि अगर उनको खेल करना है तो वो खेल कैसे करेंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति इन 15 दिनों में, खास करके जो खरवास का 15 दिन बचा है, बड़ी दिलचस्प होने वाली है। और इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देके बीजेपी के साथ जाके बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवा दें। इसमें यह भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर या फिर नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ विधायकों का इस्तीफा दिलवाकर वो खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि वो तेजस्वी यादव जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का पद संभालें, उनके जीवन मतलब जीते जी ही ये काम हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि लालू प्रसाद यादव को एक नया जीवन मिला है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। कोई ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, ये जीवन और मरण का सवाल होता है। किडनी ट्रांसप्लांट जैसे बड़े ऑपरेशन जो होते हैं। और उसके बाद लालू यादव की एक ही इच्छा है कि तेजस्वी यादव उनके जीते जी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएं।